55 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैले दुनिया के इस सबसे बड़े जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। ये जंगल इतना बड़ा है कि इसके अंदर पूरा अमेरिका आ सकता है। इतने बड़े जंगल में जहाँ से हमें बहुत फ़ायदे होते हैं, वहीं इस तरह के जंगल में बहुत सी ऐसी मिस्ट्रीज़ भी छुपी हैं जिन्हें आज तक कोई भी सही तरह से समझ नहीं सका। अजीब जानवरों से लेकर नामालूम सिविलाइजेशन तक ये जंगल अपने अंदर ऐसे राज छुपाए हुए हैं जिनसे दुनिया आज तक नावाकिफ़ है। आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट के रिलेटेड कुछ ऐसी नामालूम मिस्ट्रीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आज तक सही तरह से एक्सप्लेन नहीं की जा सकी। अमेज़न रेन फॉरेस्ट कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें 40,000 करोड़ दरख्त मौजूद हैं। ये फॉरेस्ट दुनिया में कंज्यूम होने वाली ऑक्सीजन में से 20% अकेले ही प्रोड्यूस कर लेता है। जब इंसानों ने एडवांस टेक्नोलॉजीज डेवलप करना शुरू की, तब ही से उन्होंने इस जंगल को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। 16वीं सेंचुरी में शुरू होने वाली इस एक्सप्लोटेशन जर्नी में लोगों ने इस जंगल में कुछ ऐसी चीज़ें भी खोजी जिनको साइंस आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाई। मिस्ट्री नंबर 1। 16वीं सेंचुरी में स्पेनिश एक्सप्लोरर्स की एक टीम ने अमेज़न रेन फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करना शुरू किया। अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, उन्होंने एक ऐसी चीज़ खोज डाली जिसका जवाब आज तक साइंटिस्ट के पास नहीं है। उन्होंने इस सफ़र के दौरान एक ऐसी डॉल्फिन देखी जिसका कलर पिंक और साइज़ एक आम डॉल्फिन से बहुत बड़ा था। इस बात ने एक्सप्लोरर्स की उस टीम को चौंका कर रख दिया। ये बात जल्द ही फैल गई और कई लोगों ने यह दावा करना शुरू किया कि उन्होंने भी इस डॉल्फिन को देखा है। आखिरकार 1960s में रिसर्चर्स की एक टीम ने इस डॉल्फिन पर डिटेल रिसर्च शुरू की और उसको समझने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन फिर जो हुआ उसने इन डॉल्फिन्स को एक मिस्ट्री बना कर रख दिया। रिसर्चर्स ने पूरी कोशिश शुरू की और हर तरह से इस डॉल्फिन को समझना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि इन डॉल्फिन्स का वेट 200 kg तक और हाइट 2.5 मीटर्स तक होती है। ये किसी भी डॉल्फिन जो आज तक हमें मिली हैं उनमें से सबसे ज़्यादा वेट और हाइट है। इसके अलावा साइंटिस्ट को ये भी पता चला है कि ये डॉल्फिन्स बहुत इंटेलिजेंट स्पीशी हैं, यहाँ तक कि ये टूल्स का भी इस्तेमाल करती हैं और ये फैमिली की फॉर्म में रहती हैं। ये सब बातें तो ठीक थी, लेकिन साइंटिस्ट इन डॉल्फिन्स के पिंक कलर को एक्सप्लेन करने में नाकाम रहे। इस रिसर्च के बाद कई साइंटिस्ट ने इन डॉल्फिन्स के पिंक कलर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई साइंटिस्ट भी सही तरह से नहीं बता सका कि इन डॉल्फिन का कलर पिंक क्यों है। कोई इसे इनके फूड और न्यूट्रिशन से जोड़ता है, तो कोई कहता है सनलाइट के एक्सपोजर की वजह से इनका कलर पिंक हो गया है, मगर आज तक कोई भी साइंटिफिकली इस कलर की वजह प्रूव नहीं कर सका। ये बात आज के दिन एक अनसॉल्व्ड साइंटिफिक प्रॉब्लम और एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। मिस्ट्री नंबर 2। ब्राज़ील के एक डॉक्यूमेंट मैन्यूस्क्रिप्ट 512 में एक स्टोरी पब्लिश की गई थी। इस स्टोरी के मुताबिक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्शिया हैरिसन फॉसेट अमेज़न रेन फॉरेस्ट के रिवर अमेज़न रिवर के पास से अपनी टीम के साथ जा रहे थे। इतने में उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने आने वाले वक्त में एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह जाना था। हैरिसन का कहना था कि उन्होंने रिवर के पास ही अमेज़न जंगल में एक ऐसी सिविलाइजेशन के ट्रेसेस देखे जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एडवांस सिविलाइजेशन थी। यहाँ हैरानगी की बात यह है कि आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहना नामुमकिन के करीब है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में हफ्ते के 7 दिन बारिश होती है और ये इतना घना है कि पानी को दरख्तों से टकराने के बाद जमीन तक पहुँचने में 10 मिनट से ज्यादा का वक्त लग जाता है। ऐसी जगह पे किसी सिविलाइजेशन का रहना, और वो भी ऐसे वक्त में जबकि टेक्नोलॉजी भी एडवांस नहीं थी, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो फिर हैरिसन को किस चीज़ के खंडरात मिले थे? वो कौन लोग थे जो यहाँ पर रहा करते थे? लेकिन इससे पहले कि ये बात पता लगाई जाती, एक और मसले ने जन्म लिया। हैरिसन ने सिविलाइजेशन को एक्सप्लेन तो बहुत अच्छी तरह किया था, लेकिन उसकी लोकेशन नहीं बताई थी। फिर वो दिन और आज के दिन किसी को दोबारा उस सिविलाइजेशन के कोई खंडरात अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कहीं नहीं मिले। इस लॉस्ट सिटी की लोकेशन एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। कुछ लोगों का कहना था कि हैरिसन ने खुद से ही इस सिविलाइजेशन को गढ़ लिया था, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि वो फॉरेस्ट में किसी ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहां वो सिविलाइजेशन रहा करती थी। हैरिसन ने इस सिविलाइजेशन को जी का नाम दिया था और आज इसे द लॉस्ट सिटी ऑफ जी के नाम से जाना जाता है। द लॉस्ट सिटी ऑफ जी के होने या ना होने से लेकर इसके लोगों के लाइफस्टाइल तक सब कुछ आज के दिन एक मिस्ट्री बनकर रह चुका है। मिस्ट्री नंबर 3। 1970 में आर्कियोलॉजिस्ट हाइको प्रूमर्स ने अपनी टीम के साथ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक ऐसी चीज़ को डिस्कवर कर डाला जिसको मानना भी मुश्किल है। हाइको का कहना था कि उन्होंने पिरामिड का एक ग्रुप देखा जो कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर मौजूद था। इस बात को प्रूव भी कर दिया गया कि एक्चुअल में वहाँ पिरामिड्स मौजूद थे।
इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। इनकी हाइट 10 से लेकर 40 मीटर तक थी और ये क्ले और अर्थ के पीसेस से बनाए गए थे। ऐसा भी नोट किया गया कि ये पिरामिड सन यानी सूरज के साथ अलाइन करके बनाए गए थे। यहाँ हैरानगी की बात ये थी कि इन पिरामिड्स को आखिर बनाया किसने। जब इस पर डिस्कवरीज की गई तो पता चला कि इन पिरामिड्स को बनाने वाले लोग 900 से 1500 एडी के वक्त के लोग थे। ऐसा कहा जाता है कि ये लोग एडवांस और वेल डेवलप्ड थे। रिसर्चर्स ने बताया कि इन लोगों ने हाईली डेवलप्ड कैनल सिस्टम और सिटी मैनेजमेंट के सिस्टम बना रखे थे। ये पिरामिड्स वो लोग अपने रिचुअल्स के लिए बनाया करते थे, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि इन पिरामिड्स की अलाइनमेंट से लगता है कि उन्होंने इन पिरामिड्स को एस्ट्रोनॉमी और स्टार्स को स्टडी करने के लिए बना रखा था। इनका एक्चुअल पर्पस आज भी एक अनसोल्ड मिस्ट्री है, जिसके बारे में कई राय पाई जाती हैं, लेकिन कोई भी सही तरह से इसको बनाने की वजह नहीं बता सका। इसके अलावा एक बात ये भी थी कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहना एक मुश्किल तरीन काम है, तो फिर ऐसी जगह पर इतनी सोफिस्टिकेटेड एडवांस सिविलाइजेशन आखिर बन कैसे गई? इन सवालों का कोई जवाब भी नहीं है और ये बस एक मिस्ट्री ही है। मिस्ट्री नंबर 4। एक जर्मन जर्नलिस्ट कार्ल ब्रगर ने 1970s में एक ब्राज़ीलियन औरत टेटुनका नारा का इंटरव्यू लिया। नारा ने कार्ल को बताया कि वो एक ऐसी सिविलाइजेशन की डिसेंडेंट यानी औलाद है जो एलियंस ने शुरू की थी। उसका कहना था कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में अकाकोर नाम का एक सिटी था जो कि एलियंस की ज़मीन पर बनाई गई सिविलाइजेशन का कैपिटल सिटी था। उसके मुताबिक ये सिटी आज भी वहीं मौजूद है। उसका कहना था कि ये सिटी अकाकोर एलियंस की एक ऐसी फोर्स फील्ड के अंदर है जिसमें जाना एक आम इंसान के लिए नामुमकिन है। ये फोर्स फील्ड वहीं पार कर सकता है जो इसको पार करने का वर्दी हो, यानी इसके काबिल हो। उसने कहा था कि ये सिटी ब्राज़ील और बोलिविया के बॉर्डर्स के करीब मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि इस सिटी में ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज छुपी हुई हैं जो एलियंस ने डेवलप की थी। ऐसा माना जाता है कि ये सिटी गोल्ड और ज्वेलरी से भरा पड़ा है। इस इंटरव्यू के बाद काफ़ी लोगों ने इस सिटी को तलाश करने की कोशिश की और इसकी फील्ड फोर्स को पार करने का खुद को वर्दी भी कहा, लेकिन आज तक इस सिटी का कोई नामो निशान नहीं पाया गया और शायद कभी ना पाया जाए। ये सुनने में सिर्फ एक स्टोरी ही लगती है जिसका हकीकत से ताल्लुक़ होना नामुमकिन के बराबर है, लेकिन फिर भी हज़ारों लोग आज भी ऐसा मानते हैं कि ये सिटी सच में एग्जिस्ट करती है। इस सिटी के कॉन्सेप्ट को कार्ल ने अपनी फेमस बेस्ट सेलर बुक द क्रॉनिकल ऑफ अकाकोर में पेश किया था, जिसके बाद से ये काफ़ी फेमस हो गया। आपको क्या लगता है कि क्या वो औरत सच बोल रही थी या झूठ? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिस्ट्री नंबर 5। 1970 की दहाई में अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे ऐसे स्केलेटन्स मिले जिनका सर ही नहीं था। हैरानगी की बात तो ये थी कि ये स्केलेटन किसी एक जगह से नहीं बल्कि बहुत सारी जगह से मिले और इन सब में एज और जेंडर का फ़र्क भी था। इससे मालूम होता था कि ये कोई एक ख़ास ट्राइब के लोगों के स्केलेटन नहीं थे और ना ही किसी ख़ास एज के लोगों के। जब पहली दफ़ा 1977 में ऐसा एक स्केलेटन मिला तो आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया गया। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब रिसर्च शुरू की तो उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। वहाँ पर सिर्फ एक नहीं बल्कि 13 स्केलेटन मौजूद थे और इससे भी ज़्यादा हैरानगी की बात ये थी कि ये सब एक ही एरिया की मुख्तलिफ लोकेशन पर मौजूद थे और ये सब के सब ग्रेव्स के अंदर पाए गए थे। इस खोज ने आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट की टीम में एक ऐसी बहस छेड़ दी जो आज तक जारी है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इन सब लोगों को जिनके स्केलेटन मिले थे हेड हंटर्स ने मार डाला था और इनके सरों को ट्रॉफीज के तौर पर अपने पास रख लिया था। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये स्केलेटन अपनी तबाही मौत यानी नेचुरल डेथ से मरे थे और इनके सरों को इसलिए हटा दिया गया ताकि इनकी स्पिरिट जिंदा लोगों को तंग ना करें। इनके हेड मौजूद ना होने की वजह से इनकी मौत की वजह भी सही तरह से पता नहीं लगाई जा सकी। इसके अलावा इनका यहाँ पर दफन होना और इनको किसने यहाँ पर दफन किया था, ये सब भी एक मिस्ट्री ही है। ये थे अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लेकर कुछ ऐसे राज जिनसे आज तक पर्दाफाश नहीं किया जा सका। जहां इनमें से कुछ मिस्ट्रीज़ के बारे में हमें काफ़ी मालूमात है, वहीं कुछ तो ऐसी हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।